उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में वकील से मारपीट के मामले ने कोर्ट परिसर में नया रूप ले लिया। आज वकीलों ने डीएसपी गोपाल चंदेल की सरकारी गाड़ी रोककर जमकर नारेबाजी की और हेड कांस्टेबल पवन यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करीब 1 घंटे तक गाड़ी के सामने खड़े रहने के बाद डीएसपी ने एसपी को जानकारी दी और लाइन हाजिर करने का आदेश दिखाया। इसके बाद माहौल शांत हुआ और गाड़ी रवाना हुई। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में 29 नवंबर की रात वकील धर्मेंद्र धबाई के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। धर्मेंद्र के अनुसार उनके बड़े भाई के रेस्टोरेंट में कुछ असामाजिक तत्व झगड़ रहे थे। उन्हें बुलाकर स्थिति संभालने गए। इसी दौरान पत्थरबाजी हुई और जान बचाकर भागना पड़ा। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो हेड कांस्टेबल पवन यादव ने धर्मेंद्र के साथ अपराधी के तरह बर्ताव किया और थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज है। इस घटना के विरोध में आज उदयपुर कोर्ट परिसर में वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर मौजूद वकीलों ने डीएसपी गोपाल चंदेल की सरकारी गाड़ी रोक दी और लाइन हाजिर करवाई की मांग पर अड़ गए। करीब 1 घंटे तक गाड़ी रोककर वकीलों ने नारेबाजी की। डीएसपी ने तुरंत एसपी योगेश को स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद एसपी ने हेड कांस्टेबल पवन यादव को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया, जिसे डीएसपी ने वकीलों को अपने मोबाइल पर दिखाया। एक्चुअल में हमारे एक अधिवक्ता हैं धर्मेंद्र धबाई, उनके साथ 29 तारीख को वो हवाला के रहने वाले हैं। तो पुलिस थाना नाई में उनके वहाँ पे कोई विवाद हुआ था, जिसको लेकर पुलिस थाना नाई का जाब्ता आया और जो वकील साहब थे धर्मेंद्र जी, उनके साथ घटना होने के बावजूद और उन्होंने रिपोर्ट दी, उसको तो पुलिस ने एक तरफ रख दिया और उल्टा जो ये धर्मेंद्र जी थे उनके साथ बदतमीजी की और अभद्र व्यवहार किया और कहा कि भाई हम तो मेरा बस चलेगा। वहाँ पर एक कांस्टेबल है पवन कुमार यादव, उसने कहा कि मेरा बस चलेगा तो मैं तेरे परिवार को इस क्षेत्र से मैं निकाल कर यहाँ से छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। इसको लेकर के उन वकील साहब ने आज सुबह ही बार स्टेशन उदयपुर और मेरी कार्यकारिणी के संज्ञान में लाए, जिस पर हमारे द्वारा माननीय जिला कलेक्टर उदयपुर एवं एडिशनल एसपी ग्रामीण गोपाल स्वरूप जी मेवाड़ा से मिलकर के और उस जो वकील साहब के साथ घटना घटित हुई उसको लेकर के एक शिकायत पत्र दिया गया और उन दोनों ही अधिकारियों ने कहा कि आप शाम तक इंतजार कीजिए, 5-6 बजे तक हम इस पर कार्रवाई करके निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और उस पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ उसको लाइन हाजिर करके और आगे भी मेरा यह है कि भाई अभी उसको लाइन हाजिर अभी भी सूचना मिली कि लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन हम इससे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। जब तक उस पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। कोर्ट पर चलने में डिप्टी साहब से वार्ता की। एक्चुअल में देखिए थोड़ा सा तो क्या होता है कि डिप्टी साहब को तो ये है कि वो उस क्षेत्र के सीईओ उन्हीं के नाई थाना उन्हीं के सर्कल में आता है, तो इस कारण से डिप्टी साहब को उस घटना से अवगत कराया गया और त्वरित कार्रवाई हो और उस कांस्टेबल के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन हो, इसको लेकर के उनसे बातचीत की गई और जिसकी परिणति में उसको फिलहाल लाइन हाजिर किया गया है। लेकिन पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, जब तक वो सस्पेंड नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक मेरे परिवार और मेरे साथ 29 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट करी थी, हमारी कार वार फोड़ दी थी। तो उसी के संदर्भ में 30 तारीख को मैं नई थाना में रिपोर्ट देने गया, तो वहाँ मेरी रिपोर्ट न लेकर एक हेड कांस्टेबल थे पवन सिंह जी यादव, आप क्या करते हो मेरे को पूछ के, मैंने कहा एडवोकेट हूँ, मेरे को थप्पड़ मार दी और गाली दी माँ बहन तक की और कहा कि तेरी कोई रिपोर्ट नहीं लेगी और वहाँ नीचे बैठ, मतलब जैसे अपराधियों के साथ सलूक करते हैं वैसा करा और कोई रिपोर्ट मैं लिख के दी कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसी संदर्भ में मैं आज सुबह बार का अध्यक्ष श्रीमान चंद्रभान सिंह जी, महावीर जी शर्मा, महासचिव देवलाल जी जाट, उपाध्यक्ष राजकुमार जी शर्मा, अभिषेक जी कोठारी कार्यकारिणी से निवेदन किया और आपके द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आज सुबह ही मेरे को साथ ले जाकर कलेक्टर साहब और एसपी साहब के वहाँ जाके ज्ञापन दिया और इसी संदर्भ में आपके द्वारा मेरे को पूरा भरोसा दिला गया है कि हाँ पूरा अधिवक्ता परिवार और बार एसोसिएशन आपके मेरे साथ है और उसी संदर्भ में शायद सुनने में आ रहा है कि उसको निलंबित करने की कार्रवाई या लाइन हाजिर करने की कार्रवाई भी चल रही है। इसके लिए मैं मेरे
भारत अध्यक्ष साहब, महासचिव साहब और पूरी कार्यकारिणी को धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे एक छोटे अधिवक्ता का आपने एक छोटी सी अपील पर इतना सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा और इसी प्रकार मैं सहयोग की अपेक्षा करता रहूँगा इनसे। मेरा नाम धर्मेंद्र दाभाई सर। जी महावीर जी, 2-3 में प्रदेश में इस तरह की 2 घटनाएं घट गई, उसको लेकर दो लोग सस्पेंड और निलंबित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे और आज किस तरह का विरोध रहा आपका? वैसे तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे मुद्दों को वर्ष पर्यंत आपने बहुत ही तेज़ी और तीव्रता से उठाया है। और आज भी आप कल परसों भी हम आए थे और सीएम को लेकर जो हमारा था वो भी आपने हमारा इंटरव्यू लिया था और उसको देखते हुए सीएम का उदयपुर विजिट कैंसिल हो गई थी। और जो आपने पूछा 1 वर्ष के अंदर अभी जो अधिवक्ताओं के साथ घटना हुई है, तो मैं इस पर प्रकाश से डालता हूँ कि जो घटनाएं हुई है वो सारी घटनाएं सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी इसलिए है कि हमने पिछली सरकार के अंदर अधिवक्ताओं ने संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की एक मांग उठाई थी कि किसी भी अधिवक्ता के साथ किसी भी प्रकार की जाति नहीं होनी चाहिए थी, और पिछली जो सरकार थी उन्होंने उसको कंप्लीट करते हुए एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर संविधान के रूप में लागू कराने के लिए उन्होंने संसद में रखा था, विधानसभा में रखा था। और उसके बावजूद जब सरकार परिवर्तित हुई उसके बाद हमने आंदोलन किए। वर्ष पर्यंत हमारी कार्यकारिणी ने बहुत ही जोरदार और तेज लेवल पे आंदोलन किए उदयपुर के अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन अभी जो सरकार है वर्तमान में भजन लाल जी की सरकार, ये सुनना ही नहीं चाहती है, मुझे लगता है ऐसे ये अधिवक्ताओं की बात सुनना नहीं चाहती है। या जैसे हमारा प्रमुख मुद्दा है उदयपुर का हाईकोर्ट बेंच, हम वर्ष भर से प्रयास कर रहे हैं कि वो हमसे मिले, बैठकर इस पे बात हो। आज दिन तक उन्होंने समय तो दिया लेकिन बैठकर एक सार्थक चर्चा नहीं हुई। इसमें मैं कहीं ना कहीं हमारे उदयपुर के लोकल नेताओं को भी दोषी मानता हूँ। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यदि जब तक राजस्थान में लागू नहीं होगा, ये नेताओं की विफलता तो है ही है, लेकिन इसके मेन विफलता जो है हमारी जो बॉडी है, जो बीसीआर और बीसीआई जिसको बोलते हैं, वो भी लगभग जैसे वो नहीं कहते हैं बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना है, अपने हितों का फायदा देखना है, अधिवक्ताओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। बीसीआर और बीसीआई में भी ऐसे लोग चुन के आ जाते हैं जो व्यापारी वर्ग के, जिनका वकालत से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ लाइजनिंग बिठानी है, सरकार से हाईकोर्ट जजेस बनने हैं, उनके परिवार का ध्यान रखना है। बाकी वो चाहते ही नहीं है। 1.25 लाख लोगों का जो परिवार है, ये अधिवक्ता वर्ग जो उनको चुनता है, उनकी संस्थाओं में उनको ऊंचे पदों पर हम बिठाते हैं, वो चाहते ही नहीं है। मैं तो आने वाले बीसीआर के जो चुनाव है राजस्थान में, मैं राजस्थान के प्रत्येक अधिवक्ता को कहता हूँ कि न तो आप जात पे न पात पे, किसी भी प्रकार से अपने क्षेत्रवाद पे आप उसी अधिवक्ता को बीसीआर में चुनना जो बीसीआर के इलेक्शन से पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर, ताकि हमारे किसी भी अधिवक्ता साथियों के साथ किसी प्रकार की घटनाएं नहीं हो। जोधपुर वाले वकीलों ने अपने निजी लेवल पर कार्रवाई कराते हुए उनको सस्पेंड कराया, और उदयपुर की कार्यकारिणी ने आज एसपी साहब से व्यक्तिगत मिलकर और उस पुलिस वाले को सस्पेंड कराया जिन्होंने हमारे अधिवक्ता के साथ बदतमीजी की।